जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर ओ का जो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में यूपीपीएससी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप इंतजार कर रहे थे, एक लंबे समय थे आर ओ की भर्ती का, तो आप अपनी कमर कस लीजिए कि अब समय नज़दीक आ गया। लेकिन साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखें। अभ्यर्थियों को 2 साल से इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो पदों की संख्या 180 पद पर प्रस्तावित जो भर्ती है, उस पर जो पद की संख्या है वो मात्र 180 है। इसलिए आप लोग, जितने भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये बैड न्यूज़ है अगर पद संख्या कम है। लेकिन जो लगातार लगे हुए हैं उनके लिए एक एक पद माने रखता है, उनके लिए एक पद ही माने रखता है कि यार हमें तो सिलेक्शन एक पद पे लेना। मतलब उसके लिए तैयारी भी उनकी काफ़ी हद तक अच्छी रही है। लेकिन जो अभी तक तैयारी से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए थे, जो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, वो अपनी तैयारी को अब कहीं ना कहीं आगे और लेकर चलें। अब हम यहाँ पे बात करें कि समकक्ष अर्हता के विवाद में काफ़ी समय तक अटकी रही भर्ती। समकक्ष अर्हता की अगर हम बात करें, इसी वजह से यह भर्ती अटकी रही थी काफ़ी समय से। और प्रयागराज उत्तर से खबर है, और ये प्रिंट मीडिया का आभार भी है जिसके माध्यम से खबर आप तक पहुंच रही है। जी हाँ, समीक्षा अधिकारी की हम बात करें तो समीक्षा अधिकारी आर ओ और सहायक समीक्षा अधिकारी आर ओ भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में। अभ्यर्थी 2 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और आर ओ 180 पद पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्ती भी कई माह से समकक्ष अर्हता की बातें फंसी हुई थी। आयोग को भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा था। अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने का भी रास्ता साफ हो गया। और जो पूरा इसी तरह अपन निजी सचिव के पदों पर भर्ती की समकक्ष अर्हता विवाद में फंसी हुई थी, इस भर्ती का विज्ञापन भी आयोग ने कुछ दिन पहले जारी किया है। यह भर्ती भी 10 साल बाद आई है। जी हाँ, 10 साल बाद। हालांकि एपीएस भर्ती के मुकाबले आर ओ भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना अधिक होती है, और आयोग के लिए यह वजह चुनौती बनी हुई है। दरअसल आयोग ने अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य कर दिया है। OTR नंबर के बिना अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। समस्या यह है कि इस भर्ती के लिए जितनी भी संख्या में आवेदन अपेक्षित है, उतनी संख्या में भी OTR नहीं हुए हैं। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन फंस सकते हैं। इसी वजह से आयोग सचिव ने दिशा निर्देश भी जारी किया कि अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने से पहले OTR नंबर प्राप्त कर लें। साथ ही साथ NCERT के ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी नोट्स उपलब्ध हैं। आप NCERT के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। और NCERT के नोट्स 6 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बने रह सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सभी नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, और उसके लिए आप निम्न नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें, जिसके लिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की सारी एक साथ अगर करना है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होना, एक बड़ी परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी की। और आप लोग भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। NCERT के माध्यम से आप इसके GS पर पकड़ बनाएंगे कि GS में अगर देखा जाए तो 140 नंबर के GS, 60 नंबर के हिंदी हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक अंक होता है। उसके साथ साथ आपको इसी के साथ मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ना होता है। तो आप अपनी तैयारी को जितना बेहतर, जितना बढ़िया करेंगे, सिलेक्शन के करीब पहुँचने में आपके लिए उतना होगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर आने वाली परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक इसका रास्ता होगा, और प्रीवियस परीक्षा से ये पता चलेगा कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद गणित के भी सवाल आते हैं। 10वीं स्तर से कक्षा 10 तक के स्तर के गणित होते हैं, रीजनिंग होता है। तो 18 से 20 सवाल होते हैं, जिसमें रीजनिंग और गणित के सवाल होते हैं। 120 सवाल होते हैं इसमें GS के। लेकिन इस GS में भी कुछ खास बात देखने को मिलता है। इसमें डेटा जो होते हैं वो इकोनॉमिकल डेटा, वहाँ से सवाल 25 से 30 सवाल इकोनॉमिक डेटा से भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसके करंट अफेयर के साथ साथ डेटा पर भी फोकस करना जरूरी है। और उसके लिए जैसे परीक्षा नजदीक आएगी, लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से हम आपको डेटा भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और क्या आप भी सहायक समीक्षा अधिकारी की फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम और ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाय बाय।